दक्षु पे अभी अभी ना 3 टीके एक साथ लगे। ये लोग दूर से आते हैं ना, इसलिए पूरे दिन खेतों में ही रहते हैं। उठते हैं आप उठ के जाना पड़ेगा घर। तबीयत खराब है, वही तबीयत खराब है, बुखार दवा चल रही। छुट्टी बस लीजिए। अरे इनकी हो गई आज से विदाई, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है। तो दिया ने भी एक सुंदर सा फ्रॉक तैयार कर दिया है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। आज के वीडियो की शुरुआत सुबह सुबह हो चुकी है धूप की पहली किरण के साथ। तो धूप निकल ही रही है, सुबह का प्यारा सा व्यू आप लोग देख रहे होंगे सूर्योदय होते हुए। और अभी सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं। हमारी तैयारी हो चुकी है खेत जाने की, धान की गुड़ाई करने के लिए। और अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह नहीं किया, चाय पीने के बाद हम लोग सीधे खेत जा रहे हैं। और क्योंकि बाद में तेज धूप पड़ती है, इसलिए जल्दी जा रहे हैं ताकि जल्दी घर वापस आ सके। तो चलिए जी, इसी के साथ एक और नई वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आशा फरसान देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत और प्यारे से गाँव सोलडूंगरी गाँव से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेटी बारी पहाड़ की में। हमसे पहले ताई जी भी खेत में पहुंच चुकी है, आधा खेत गोड़ दिया ताई जी ने। तो हम लोग उसी खेत में जा रहे हैं जिसमें कल शाम को हमने गोड़ा था। ये है मंदिर के इधर साइड को, ये रोड से नीचे। और इस वाले खेत में ना धान भी कुछ कुछ पौधे आप लोग देख रहे होंगे, बहुत कम है। उधर साइड को तो थोड़ा बहुत है, लेकिन इधर साइड को बहुत कम। अब यहाँ से गुड़ाई करते हैं, उधर साइड से हम लोगों ने कल शाम को गोड़ा था, अब यहाँ से इधर साइड को गोड़ते हैं। ऐसे सुबह सुबह खेत में आने का फायदा ये है कि धूल ज्यादा नहीं उड़ती, नहीं तो पूरे आंखों में भी, नाक में भी, मुंह में भी धूल चली जाती है। लेकिन अब तो धूप निकल ही चुकी है, वैसे भी खेत सूखे हुए हैं तो धूल तो उड़ेगी। ये वाला खेत भी हम लोगों ने पूरा कर दिया, अभी 7:30 होने वाली है। अब दूसरे खेत में जाना है। दूसरा खेत भी हमारा रोड से ऊपर साइड को है, वो आगे, तो वहाँ पे भी धान का खेत है। और एक खेत ये वाला है, इसमें भी खूब सारा खरपतवार हो रखा है। और ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, वहां से लेके और यहाँ तक है। और एक इसी के जस्ट ऊपर है, तो वो भी काफी छोटा है। पहले धान के खेतों से हम लोगों ने शुरू किया, और जैसे ही धान के खेत निपटा देंगे तो तब जाएंगे झंगोरा गोड़ने के लिए झंगोरे के खेतों में। इस वाले खेत में ना ये वाला झाड़ हो रखा है, बहुत ज्यादा मूंगफली वाला इसको बोलते हैं। ये देखो, ये सिलग है, इसको निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी धूप तेज पड़ चुकी है, धूल उड़ना भी शुरू हो गया, और मिट्टी तो वैसे भी टाइट हो ही रही है गुड़ाई करने में। सुबह के 9 बजे करीब हम लोगों ने ये वाला खेत भी पूरा गोड़ दिया। एक छोटा सा यहाँ पे था, इतना ही था, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें झंगोरा है, ये भी गोड़ दिया। और गोड़ने के बाद खेत के ऊपर नीचे साइड जो भी झाड़ियाँ होती है उनको भी काटना पड़ता है। कांटे हैं, झाड़ियाँ हैं, क्योंकि दूसरे दिन ना घास काटने में भी दिक्कत होती है। उग तो जाते हैं वो फिर भी, लेकिन छूटे रहते हैं। और अभी भूख भी लग गई है, प्यास भी लग गई, धूप भी होने लग गई। अब चलते हैं घर। ये देखो यहाँ पे रसीले रसीले सोल भी हो रखे, मस्त रसीले हो रखे, खूब रस है इनमें, और मीठे भी काफी ज्यादा हो रहे। अभी सब लोग खेतों में हैं, यहाँ से लेके वो कुछ ऊपर है, कुछ यहाँ पे है। यहाँ पे भाभी जी भी गोड़ रही है ब्रह्मपुरी से, तो ये भी थक चुकी है, बोल रही है अब समर्थ नहीं आ रही, बस सांस नहीं आ रहा वाला। धूप भी लग गई है, चलो होता घर जलू घर। ठीक चाहो पे तुम। और यहाँ पे चाची जी भी गोड़ रही है, चाची जी भी गोड़ने में लगी हुई है। ये खेत थोड़ा सा रह गया यहाँ से ऊपर तक, बाकी पूरा गोड़ दिया। कंद है तुम? अच्छा हाँ, तुम उस लगे स्ले दो ऊपरी से। और चाची जी ने ये वाला झाड़, ये देखो, ये गानों वाला मूंगफली वाला
मोगली वाला, गानों वाला, तिपत्ती बाल बच्चों वाला, ये अलग सा रखा हुआ है फेंकने के लिए। निहुणिया झाड़ बुणिया हुए, खाली उहुणिया हुई ज्यादा हुई हुणे। चला यार घोड़ा पे तुम। हमारे दक्षु के साथ खेलने से दूर दूर से आए हुए भानु और लता, तो ये दोनों मशीन सीखने के लिए आए हैं। अभी दक्षु के साथ खेले यहाँ। भैया ने दक्षु का नाम दर्शी रख दिया। और अभी नाश्ता वगैरह भी हम लोगों का हो चुका है, नहाना धोना, और मैं भी आ चुकी हूँ सिलाई करने के लिए। यहाँ पे कटिंग वगैरह तो करके रखी थी और अब करती हूँ सिलाई स्टार्ट। तो आज तीनों के तीनों आए हुए हैं भाई सिलाई सीखने के लिए। आज से इन दोनों की छुट्टी हो रही है, लता और भानु की, क्योंकि इनका काम लग गया गुड़ाई का। और अभी दोपहर के लगभग 1 बज चुके हैं। दिया तो सिल ही रही है और भानु और लता की तैयारी हो गई जाने की। इनकी हो गई आज से विदाई, लेकिन हवा इतनी तेज चल रही है, तूफान आ रहा है। हो गई इनकी विदाई, जाओ रे जाओ, पर इन्हें शर्म लगनी ना। तो दिया ने भी एक सुंदर सा फ्रॉक तैयार कर दिया है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। कलर भी इसका काफी प्यारा है और फ्रॉक भी काफी प्यारा बनाया हुआ है। दिया की तैयारी भी हो गई है घर जाने की। और अभी शाम के लगभग 4:30 का टाइम हो चुका है और धूप तो नीचे साइड को जा चुकी है। हमारी तैयारी हो चुकी है दोबारा से खेत जाने की गुड़ाई करने के लिए। दक्षु पे अभी ना 3 टीके एक साथ लगे। अभी तो खेल रहा है, लेकिन थोड़ी देर में जब बुखार आएगा तब रोएगा, है ना दक्षु? पकौड़ी खाई आज, पकौड़ी। और बच्चों पे जब टीके लगते हैं ना, बच्चों से ज्यादा डर हम लोगों को लगता है। जब दक्षु पे टीका लग रहा था, मेरी माँ तो भाग गई थी यहाँ से, आरती की गोदी में रख दिया था दक्षु को। चल दक्षु बाय। और अभी हम लोग जा रहे हैं गुड़ाई करने के लिए घर के उधर वाली सारी में। ये वाला है हम लोगों का झंगोरा का खेत। इसमें झंगोरा देखो कितना सारा हो रखा है। वैसे धनियाल भी डाला था हमने, फिर भी खूब झंगोरा हो रखा है और काफ़ी बड़ा हो गया इसमें। इस तरह का ये ना गुड़ाई करने में बेकारी होता है। ये देखो, ये देखो कितना सारा झंगोरा हो रखा है, बाप रे। हमारे खेत के बगल में ये है ढमढमा वालों का खेत। इस खेत में धनियाल भी नहीं डाल रखा, देखो किस तरह का हो रखा है। वो लोग गुड़ाई कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं। इन लोगों पे ना आफत आ गई सुबह से अभी तक। वैसे खेत भी बड़ा है, इतना तो गोड़ दिया इन्होंने, लेकिन अभी काफ़ी बचा हुआ है। भूख भी ले जी। तो ये लोग दूर से आते हैं ना, इसलिए पूरे दिन खेतों में ही रहते हैं। हैं? बारिश का खतरनाक मौसम बना हुआ है, जोर जोर से बादल गरज रहे हैं और साथ में हवाएं चल रही है। लगता है आज तेज बारिश होगी और हम लोगों की जाने की तैयारी है। ये खेत हम लोगों ने यहाँ से इतना ही गोड़ा था, अब चलते हैं घर, क्योंकि बारिश हो सकती है। देखो जो बड़ा बड़ा झंगोरा है ना, वो हम लोगों ने इस तरह से निकाल के रखा हुआ है। इसको हम घास के लिए लेके जाएंगे। हवा देखो भाई, बड़ा तूफान आ रहा है। अचानक अजीब सा मौसम बन गया, इतनी तेज हवा हो रही है और साथ में बारिश की बूंदाबांदी। बाप रे, उड़ते हैं अब, उड़ के जाना पड़ेगा घर। हम लोग घर के लिए भाग रहे हैं और ये लोग इस तरह से लगे हुए हैं। और क्या हो रहा तुम्हारा? हमारा कुछ नहीं हो रहा है यार, गुड़ाई हो रही थी
बारिश भी आ गई, हम तो जाना घर। हाँ हम तो जाना घर, तुम गेड़ हो चलो। किले रहे तुम इन क्या के? इन लोगों ने रिसाण जाना है भाई, रिसाण वाले हैं, उनका थोड़ा सा खेत पूरा करना रह गया है, तो वो खेत पूरा कर रहे हैं। दूर का है तो मजबूरी हो जाती है ना। हमारे साथ ताई जी भी है। सांस भूल गई, तबीयत खराब है, सांस फूले छे। वही तबीयत खराब है, बुखार दवा चलनी। ओ यार जोड़ने से अब छोटी बस है। अरे आओ आओ, अजीब सा मौसम, बाप रे क्या हो रहा है ऐसा। और ताई जी को आया हुआ है बुखार, तो ताई जी को अपनी चिंता नहीं है, छोटी सी बाछी है घर में, तो वो भीग जाएगी। वो चिंता हो रही कि वो भीग गई करके। सांस भी नहीं लिया जा रहा है क्योंकि तेज तूफान आ रहा है। घर आते आते पूरी तरह भीग गए, बिल्कुल मूसलाधार बारिश लगी हुई है अभी तो। बारिश तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बारिश के साथ ही जो हवाएं, जो तूफान आता है ना, इससे ज़्यादा परेशानी होती है।